कैसे हैं आप लोग? आई होप कि बिल्कुल घर जैसे नहीं है तो आदत डाल लीजिए। जीवन में छोटी बड़ी समस्याएं तो होती रहती है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हिंदी व्याकरण के एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर जो आपके एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। 1-2 नंबर का हमेशा रहता है, 2 नंबर का तो मिनिमम रहेगा आपके एग्जाम में, ठीक है ना। फर्स्ट और सेकेंड पाली दोनों में रहता है, ठीक है ना। तो वो टॉपिक कौन सा है उसको देखेंगे आराम से। आज का जो टॉपिक होने वाला है मेरे भाई, संज्ञा है। संज्ञा के पूरा पोस्टमार्टम करेंगे, पूरा उसका जो है भाई वन खानदान सब का बदला लेना है भाई, ठीक है ना। इस वीडियो में कहीं से क्वेश्चंस कहीं से छूटना नहीं चाहिए, बिल्कुल बवाल मचाएंगे एकदम। बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट से समझेंगे, प्रकार कितना होता है, कैसे समझेंगे, ट्रिक समझेंगे, ठीक है ना, ताकि एग्जाम में आए तो आपसे क्वेश्चन छूटे नहीं। बस लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, नहीं लगा डिसलाइक कीजिएगा। चैनल को कंपलसरी नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिए और ज़बरदस्ती उनसे सब्सक्राइब करवाइए, ठीक है ना। और लाइक नहीं करते हैं तो थप्पड़ आइए और लाइक भी करवाइए, ठीक है ना। चलिए हम लोग क्या करते हैं, अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं भाई साहब। ये सारी मोह माया है, फिर भी हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, समझते हैं संज्ञा होता क्या है। पीढ़ी देखिए चीज़ों को एक एक करके ना आराम आराम से समझते चलेंगे। बात समझे कि नहीं? अगर कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो समझ जाओ यार कि तुम किंग हो, ठीक है ना। अगर कंसेप्ट नहीं समझ आया, साला रट के अगर कुछ कर लोगे ज़िंदगी में तो समझ जाओ कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए रटना उटना कुछ नहीं। बात समझिए, आज से अपना फंडा सिंपल साधारण होगा, कैसे भी करके हमें कंसेप्ट समझना है, ठीक है ना। बस लास्ट तक बने रहो। देखो ना किस तरह बवाल मचाते हैं। लास्ट में तुम्हें क्वेश्चंस बनवाएंगे हम, ठीक है ना, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं क्वेश्चन बैंक से, ठीक है ना। संज्ञा से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा गया हो ना, सबका बदला लेना है। बस लास्ट तक रुको ना, देखो ना किससे एकदम अटैचमेंट करवा देते हैं तुम्हारे यहाँ से, ठीक है ना। उसके बाद देखना प्यार हो जाएगा तुमको संज्ञा वाला चीज़ से। अगला कह रहा है कि नाउन। यहाँ पर हम लोग संज्ञा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। बहुत ही सिंपल शब्द में अगर हम लोग बात करें कि संज्ञा होता क्या है, तो देखिए दुनिया में बहुत सारा वस्तु है, ठीक है ना, और उसको हम पहचान करने के लिए एक विशेष रूप से उसका हम एक नाम रख देते हैं। अगर आपका नाम नहीं होगा, मेरा नाम नहीं होगा, तो साला बुलाएंगे कैसे लोगों को, पहचान कैसे करेंगे, ठीक है ना। जैसे बोलेंगे मान लो क्लास है, ये क्लास है, तो फिर बोलेंगे ओए इधर आओ। ओए मतलब किसको बुलाएंगे भाई साहब? तो सब लोग कन्फ्यूज हो जाएगा। इसलिए आइडेंटिफिकेशन के लिए ज़रूरी है कि लोगों का कोई ना कोई एक क्या हो, एक नाम हो, एक विशेष संबोधन के लिए, कोई ना कोई उनके पहचान के लिए एक हम नाम रख दिए, ठीक है ना। उसी नाम को हिंदी व्याकरण में हम लोग संज्ञा कहते हैं। यानी दुनिया में जितने भी वस्तु हैं जिसको हम अपनी आंखों के द्वारा देखते हैं, महसूस करते हैं, उन सभी का कुछ न कुछ नाम है, ठीक है ना। उसे ही हम लोग संज्ञा कहते हैं। अर्थात अगर हम लोग बात करें कि दुनिया की वे सभी वस्तुएं जिसे हम अपनी ज्ञान दुनिया की वे सभी वस्तुएं जिन्हें हम अपनी ज्ञानेंद्रियों ये ज्ञा है, इसलिए बहुत लोग कंफ्यूज भी हो जाएंगे यार। ज्ञानेंद्रियों के द्वारा महसूस करते हैं या देखते हैं, ठीक है ना, देखते हैं, उनके नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। उनके नाम को हम संज्ञा कहते हैं। जैसे बात समझे कि नहीं? सोनू, मोनू, बात समझे कि नहीं? अब कानपुर, नागपुर कानपुर नागपुर नहीं होता है यार, नागपुर होता है, ठीक है ना। बस जस्ट थोड़ी सी फ़नी वीडियो के लिए हम बना दिए तुमको, ठीक है ना। ये सब है क्या? ये सब क्या है? ये अलग अलग जगह, व्यक्ति, स्थान, इमोशन, इन सभी चीज़ का नाम है। जैसे हम बात करें बुढ़ापा, बात समझे कि नहीं? अगर हम बात करें केला, बात करें हम, अगर बात हम कर दे भाई साहब सेना, वर्ग, ठीक है ना, धनिया, पुदीना, हाँ ले पुदीना तो पुदीना, बात समझे कि नहीं? ये सब है क्या? ये सब मेरे भाई सब का सब किसी न किसी वस्तु, किसी न किसी व्यक्ति, किसी न किसी स्थान, किसी न किसी अवस्था का नाम है। बात समझे कि नहीं? किसी न किसी जानवर, अगर जानवर की बात करें मेरे भाई तो भालू, शेर, ठीक है ना, कुछ भी, कुत्ता, ये बड़ा फेमस है यार, इसको कैसे छोड़ सकते हैं हम लोग कुत्ता, ये सब क्या है? ये सब किसी न किसी
जो है हमारे आसपास में जो भी चीज़ है उसी का नाम है, ठीक है ना। तो अगर हम लोग बात करें बड़ा सिंपल, अगर हम लोग देखें तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक किताबी भाषा में ये भी बोल सकते हैं कि किसी वस्तु, स्थान, जानवर, अवस्था इत्यादि के नाम को हम लोग क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। बड़ा सिंपल सवाल है, बड़ा सिंपल इसका जवाब भी है। इतना तो क्लियर हो गया मेरे यार, ठीक है ना। अब हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फेज में चलते हैं और देखते हैं कि संज्ञा का प्रकार क्या है। इसमें बड़ा कन्फ्यूजन है यार, और इन सारे टॉपिक को देखेंगे कि अलग अलग व्याकरण के जो जानकार हैं, ठीक है ना, अलग अलग हिंदी के जो विद्वान व्यक्ति हैं, उन लोगों ने संज्ञा के विभाजन में कैसा कैसा अपना मत दिया, कैसा कैसा अपना विचार दिया है, इन सभी का पोस्टमार्टम करेंगे। जिन्होंने दिया उनका नहीं, जिन्होंने कॉन्सेप्ट दिया उसका पोस्टमार्टम करेंगे। बात समझे कि नहीं, कि है क्या, क्यों किया गया ऐसा, क्या इसके पीछे कारण था। बिना कारण का तो कुछ हो ही नहीं सकता है। अगर तुम दोनों के बीच अगर कोई कारण हो, ब्रेकअप हो गया तो कुछ ना कुछ तो कारण हो गया यार, अंडरस्टैंडिंग बनाओ, सब कुछ ठीक चलेगा, ठीक है ना। अब हम क्या समझते हैं यहाँ पर कि संज्ञा का प्रकार, क्या देखेंगे कि संज्ञा का प्रकार। अगर हम देखते हैं यहाँ पर संज्ञा के प्रकार के बारे में, ये सबको भाई छाप लेना, ठीक है ना। जो भी हम लिख रहे हैं, जो भी हम तुम्हें पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, ठीक है ना, फिर तुम्हें यूट्यूब के इतिहास में फिर मिलने वाला नहीं है ऐसा कंसेप्ट तुमको। अब हम लोग क्या करेंगे, संज्ञा का प्रकार, टाइप्स ऑफ नाउन। अब संज्ञा के प्रकार अगर हम लोग कहें ना तो हम क्या कर लेंगे, एक तो हम कहेंगे कि आधुनिक मान्यता, बात समझे कि नहीं, एक जो है एक तरह से पुरानी मान्यता, बात समझे कि नहीं। आधुनिक यानी नए विचारकों के अनुसार, नए व्याकरण के जानकारों के अनुसार, और एक जो है पुराने व्याकरण के जानकारों के अनुसार, ठीक है ना। तो मोटा मोटी अगर आप कहीं भी संज्ञा पढ़े होंगे तो वहाँ पर आपको पढ़ाया जाता है कि संज्ञा 5 प्रकार का होता है, बात समझे कि नहीं। संज्ञा कितने प्रकार का होता है, 5 प्रकार का होता है, बस समझे कि नहीं। और ये बड़ा सिंपल है, आपको भी पता होगा। लेकिन आज हम ये भी बात करेंगे कि संज्ञा के बहुत ऐसे हिंदी के जानकार हैं जो संज्ञा को 3 भागों में बांटे हैं, बात समझे कि नहीं। जैसे अगर बात करें हम गिननीय संख्या, जिसको गिना जा सकता है यानी गिनती की संज्ञा, बात समझे कि नहीं, गणनीय संज्ञा, अगणनीय संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अगर हम लोग गणनीय संज्ञा, अगणनीय संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा, बात समझ। तो ये बेसिकली है क्या, अलग अलग जगह पर जब हम लोग देखते हैं, चीज़ों को समझते हैं ना यार, तो फिर हमें ये महसूस होता है भाई कि ये पूरा दुनिया में जो अलग अलग टाइप का जो संज्ञा बांटा गया ना यार, सबका तो मतलब एक ही है, बात समझे कि नहीं। लेकिन हम ये देखेंगे कि सबसे ज़्यादा प्रचलित मत क्या है, सबसे ज़्यादा संज्ञा का जो प्रकार है वो किसको माना जाता है, ठीक है ना। तो फिर हम उसको पढ़ेंगे, जो ज़्यादा लोग जानते हैं, जो ज़्यादा लोग समझते हैं। यार आज के समय तो ऐसा ही चल रहा है ना, जो ज़्यादा फेमस है उसके पीछे पड़ जाओ, बात समझे कि नहीं। फिर फेमस तो होना पक्का है, ठीक है ना। तो आज हम लोग क्या करेंगे, जो फेमस है संज्ञा के जो प्रकार, हम उसको देखेंगे। और हालांकि दुनिया में कोई भी फेमस हो उसी के पीछे भागना है, बात समझे कि नहीं। ये एक फंडा जरूर याद रखना। तो अगर मोटा मोटी बात करें हम लोग संज्ञा का, तो संज्ञा को 5 भाग में बांट दिया। कितने भाग में, 5 भाग में। पहला अगर हम लोग बात करें, बहुत ही आराम से चीज़ों को देखेंगे, तो पहला हम बात करें तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, बात समझे कि नहीं। अगर हम लोग बात करें व्यक्तिवाचक संज्ञा का, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता क्या है उसको समझिएगा पहले। आप देखिए ये क्या है, एक प्रकार का संज्ञा का प्रकार है। तो संज्ञा के प्रकार में अगर बात करें तो हम इसको परिभाषा लिखते समय लिख सकते हैं, वैसा संज्ञा, वैसा संज्ञा जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर इत्यादि के खास नाम का बोध हो। क्या हो मेरे भाई, खास नाम का बोध हो, उसे ही हम क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब बात समझो, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसको समझने के लिए समझो
ये जो व्यक्तिवाचक संज्ञा, अगर हम इसकी विशेषता की बात करेंगे ना यार, इसकी हम फीचर्स की बात करेंगे, यानी इसकी विशेषता की बात करेंगे, अगर हम विशेषता की बात करेंगे कि आखिर इसकी विशेषता क्या है, इसका इंक भी खत्म हो चुका है, ठीक है ना, इसका विशेषता क्या है, तो इसके विशेषता को थोड़ा सा समझिएगा। सबसे पहले हम पहले लिख देते हैं ना एक बार, ताकि आप लिख भी लीजिएगा, समझ भी जाइएगा, ठीक है ना। देखिए चीज़ों को समझते चलिए। कर रहे व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी वैसा संज्ञा जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जगह, मतलब जानवर इत्यादि के खास नाम का बोध हो। तो यानी खास नाम का सिंपल मतलब होता है कि जब आप बोलते हो तो किसी एक पार्टिकुलर, बात समझ नहीं, किसी एक पार्टिकुलर का सिंपल मतलब किसी एक चीज़ को इंडिकेट कर रहे हो, ठीक है ना, किसी एक के बारे में बात कर रहे हो। जैसे हम बोलेंगे कि मोहन खाना खा रहा है, ठीक है ना, तो हम किसी एक पार्टिकुलर, किसी एक खास मोहन की बात कर रहे हैं, बात समझ। लेकिन हम कहेंगे लड़का खाना खा रहा है, तो लड़का का मतलब बहुत सारा लड़का है, पता ही नहीं चल रहा है कि लड़का का कौन सा लड़का है जो खाना खा रहा है। जैसे मान लीजिए कि एक क्लास है, बात समझ, जहाँ पे बहुत सारे बच्चे पढ़े हैं, ठीक है ना, पढ़ रहे हैं, और वहाँ पर जो है मान लीजिए कोई टीचर बोले कि एक बच्चा खड़ा हो जाओ, ठीक है ना, तो बोलेंगे एक बच्चा, या फिर बोलेंगे एक लड़का खड़ा हो जाओ। तो एक लड़का खड़ा हो जाओ, तो कौन लड़का खड़ा होगा, बात समझ नहीं, या बोल देंगे कि एक लड़का बाहर आओ, कौन लड़का बाहर आएगा, कंफ्यूज हो जाएगा। लेकिन वही किसी व्यक्ति का पार्टिकुलर नाम बोल देंगे कि रामू बाहर आए, ठीक है ना, सोहन बाहर आए, तो एक पार्टिकुलर जिसका नाम सोहन होगा वो चुपचाप बाहर चला आएगा। वहाँ कोई कन्फ्यूजन है, कन्फ्यूजन ही नहीं रहा, यानी व्यक्ति जो है ना बिल्कुल सुनिश्चित हो जा रहा है कि ये किसके बारे में कहा जा रहा है, अर्थात कन्फ्यूजन नहीं रह रहा है। तो यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा का सबसे बड़ा जो विशेषता होता है ना, वो क्या होता है कि ये जो होता है एक तरह से किसी भी संज्ञा का व्यक्तिगत बात करता है। व्यक्तिगत का सिंपल मतलब होता है किसी एक पार्टिकुलर व्यक्ति के बारे में बात किया जा रहा है, बात समझे कि नहीं। जैसे हम बोलेंगे कि अगर मान लीजिए किसी का हम उदाहरण देते हैं, हम बोलेंगे नरेंद्र मोदी बहुत अच्छा नेता है, तो नरेंद्र मोदी के बारे में बोले, लेकिन हम बोलेंगे कि नेता बहुत अच्छा है। कौन सा नेता अच्छा है, लालू यादव, नरेंद्र मोदी, बात समझ कि नहीं, कौन सा राहुल गांधी, किस नेता के बारे में बात करें पता ही नहीं चल रहा है, ठीक है ना। तो लेकिन हम वही बोल दिए मोदी जी, तो किसी पार्टिकुलर व्यक्ति, किसी खास व्यक्ति के बाद, तो यहाँ कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। लेकिन सोचो एक हम उदाहरण दे रहे हैं, तुम्हारे पापा हैं, तुम्हारे पापा बोलेंगे कि भाई जा दुकान में से और एक पंखा खरीद के लेके आओ। एक पंखा, एक सीलिंग फैन बोला जाएगा कि तुमको खरीद के लेके आओ। दुकान में जाओगे तो दुकान वाले के पास जा करके पूरा पंखा का जितना कंपनियों का सब निकलवा दोगे, ठीक है ना, और उसमें से तुम चॉइस करोगे क्या ले, तूफान ले, बजाज ले, बस समझ ना, उषा ले, क्रॉम्पटन ले, क्या लेंगे पता ही नहीं है। लेकिन वही पापा आपके बोल दे कि जाके उषा का पंखा लेके आओ, तो दुकान में जाइएगा तो 10 कंपनी निकलवाइएगा नहीं, डायरेक्ट उषा का निकलवाइएगा। अगर दोसर लेके आइएगा, बात समझे कि नहीं, तो पापा व्यवस्था बना देंगे आपका, बात समझे कि नहीं, वही बेरा। तो कहने का मतलब ये है कि जब किसी चीज़ से हमें, बात समझे कि नहीं, हमारे अंदर कोई कन्फ्यूजन नहीं रहता है, जब हम पार्टिकुलर यानी व्यक्तिगत रूप से समझ जाते हैं कि किसके बारे में कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, तो फिर वो हो जाता है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब देखिए, अब हम बात करते हैं दूसरी, अब हम बात क्या करते हैं दूसरी में, अगर हम दूसरी बात करेंगे तो क्योंकि दोनों बहुत मतलब कि मिला हुआ है, ठीक है ना, इसलिए थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। इसको समझ गए तो ईवी समझ आ जाएगा, ठीक है ना। इसको हम लोग बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। अब देखिए, नाम आया जातिवाचक, ये कह रहा है व्यक्तिवाचक, यानी किसी खास व्यक्ति का, व्यक्तिवाचक सिंपल मतलब कि व्यक्तिगत बात किया जाए, किसी एक खास के बारे में बात किया जाए। यहाँ कह दे जाति, तो यहाँ जाति का सिंपल मतलब हो गया कि अब किसी खास व्यक्ति के बारे में बात नहीं किया जा रहा है, उस व्यक्तिगत जो जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, अब उसके एक पूरे कम्युनिटी के बारे में बात किया जा रहा है। जैसे सोहन, तो सोहन लड़का कम्युनिटी से बिलोंग करता है, तो जब सोहन बोलेंगे तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन वही बोल देंगे लड़का, तो लड़का उस सोहन किस जाति से बिलोंग करता है, तो लड़का जाति से, यानी अब लड़का क्या हो जाएगा, जातिवाचक। वही बोलेंगे हम आम, तो एक आम, तो ऐसे हम अगर बात करें तो वो द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाता है। लेकिन एक समझो, एक बड़ा सिंपल बात अगर बता रहे हैं, ठीक है ना, तो आम बोलेंगे तो आम से तो पूरे जाति यानी पूरे तरह के आम का बोध हो जाएगा। किसी एक पार्टिकुलर आम का, किसी व्यक्तिगत आम का बोध हुआ नहीं हुआ, ठीक है ना। अब हम बोलेंगे आपको कि कोचिंग पर,
जाके कोचिंग में नाम लिखवा लो। तो कौन सा कोचिंग, किस कोचिंग में पढ़ोगे, पता ही नहीं है। तो कोचिंग तो पूरे के पूरे मतलब पूरे के पूरे ब्रह्मांड में भरा हुआ है कोचिंग, ठीक है ना। लेकिन हम कहेंगे वहीं पे जाकर के गैलेक्सी कोचिंग में पढ़ो, ठीक है ना। तो तुम्हें पता है गैलेक्सी कोचिंग में जाकर के पढ़ना है। तो बड़ा सिंपल है। क्या कहा गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा यानी वैसा संज्ञा जिससे बात समझे कि नहीं, किसी वस्तु स्थान जानवर या व्यक्ति के जाति का बोध हो उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे ही हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। बात समझे कि नहीं, भले क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो जातिवाचक संज्ञा, अब इसमें आपको क्या हो जाएगा, लड़की अगर हम बात करेंगे बड़ा सिंपल है, शहर। अब कौन सा शहर में रहते हो, बात समझे कि नहीं। अगर हम लोग बात करेंगे लड़की के बाद अगर हम लोग शहर के बाद अगर हम बात करेंगे तो मान लीजिए हम बात करते हैं कि आपको जीन्स। अब किस कंपनी का जीन्स है, जीन्स ऐसे होगा, देख लेना यार, दोनों तरफ से लिख दिया हम, ठीक है ना। अब दूसरी बात अगर हम लोग करेंगे तो मोबाइल, किस मोबाइल से पढ़ते हो, ठीक है ना। यहाँ नोकिया का मोबाइल लिख देते। अब नोकिया में भी अलग अलग टाइप का आता है, बस समझे कि नहीं। सैमसंग में भी अलग अलग मॉडल आता है, ठीक है ना। तो अंदर जितने जाओगे यार उतने तोड़ते चला जाता है आदमी, ज़्यादा अंदर मत जाओ, पगला जाएगा आदमी, बात समझे कि नहीं। कन्फ्यूज हो जाएगा कि साला करना क्या है, बात समझे कि नहीं। ऐसे ही लड़का सब कन्फ्यूज रहता है कोचिंग में जा करके, कहाँ बात समझे कि किधर ध्यान दे, ध्यान इधर देना है, बात समझे कि नहीं। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, जातिवाचक संज्ञा यानी जिससे हमें जाति भर का बोध होता है, जाति भर का बोध कराता है, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़की, मान लीजिए आप जा कहिएगा कि हमको, जैसे मान लीजिए आप क्लास में पढ़ते हैं, जहाँ पर कहीं पे पढ़ते हैं, ठीक है ना, आपको कोई पसंद आ गया तो आप क्या बोलिएगा क्लास में जा करके, हमको लड़की पसंद है, सब लड़कियाँ पसंद है, सबसे पिटाइएगा, बात समझे। कोई एक होगा तो कोई एक होगा तो नाम बताओगे ना भाई तो नाम नहीं बताएगा, बड़ा होशियार होता है। तो नाम बताएगा बस हो गया, पर्सनल हो जाएगा ना, पर्सनल पे आ जाएगा और वही मेरा व्यवस्था बन जाएगा, बात समझे नहीं। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि हम कॉमन बता देते हैं, तो कोई भी आगे बोलने तो हम तुम्हारा नाम लिए, जब नाम नहीं लिए तो क्या हो गया, पूरे जाति वर्ग का बोध रहा है, पता ही नहीं चला किसी का पर्सनल है। तो पर्सनल का सिंपल मतलब हो जाता है कि आप किसी खास व्यक्ति की बात करते हो, ठीक है ना। तो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, इतना तो क्लियर हो गया, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग तीसरा पढ़ते हैं और बहुत ही आसान वो भी है, ठीक है ना, समूहवाचक संज्ञा। बहुत ही आसान है, इसको आप छाप लो यार, देख लो, ठीक है ना। बात तो वही है यार, हम लिखते जा रहे हैं, तुम छाप भी लेना, ठीक है। अब चलो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बात करते हैं अब समूहवाचक संज्ञा की, फिर उसके बाद बात करेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा की, फिर उसके बाद बात करेंगे हम लोग भाववाचक संज्ञा की, ठीक है ना। अब समझो थोड़ा सा, अब बात हम करेंगे समूहवाचक संज्ञा की। समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, वाचक संज्ञा यानी वैसा संज्ञा, अगर हम बात करें कि वैसा संज्ञा जिससे किसी व्यक्ति, जानवर, वस्तु इत्यादि के समूह का बोध हो, वैसा संज्ञा यहाँ लिख लेना, संज्ञा जिससे समूह का बोध हो उसे ही हम क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। अब बड़ा सिंपल है यार, कहा जा रहा है समूहवाचक संज्ञा जिससे किसी एक ही तरह की वस्तु, जानवर, व्यक्ति इत्यादि के समूह का बोध होता है, ठीक है ना। जैसे मान लो हम कहेंगे जैसे मान लो हम कहेंगे चाबी का गुच्छा, ठीक है ना। सेना, वर्ग यानी जिस क्लास में आप पढ़ते हैं, ठीक है ना। पंचायत, जब पंचायत लगता है बहुत सारे लोग बैठ के पंचायत ही करते हैं, एक्सेट्रा, ठीक है ना। ये आप क्या दिख रहे हो कि जो भी हम बोल रहे हैं इससे आपको पता चल रहा है
कि ये किसी एक व्यक्ति, एक वस्तु, एक जानवर का बात नहीं किया जा रहा है। यहाँ पर जो भी बात किया जा रहा है इसका मतलब उसमें बहुत सारा, जैसे चाबी की गुच्छा कहेंगे तो गुच्छा का मतलब बहुत सारी चीज़ों का एक समूह होगा। तो चाबी का गुच्छा मतलब चाबी का गुच्छा, ठीक है ना। उसी तरह लीची का गुच्छा हो जाएगा तो लीची का बहुत सारा झुंड हो जाएगा, समूह हो जाएगा। सेना तो कोई एक आर्मी नहीं होगा। सेना का सिंपल मतलब होता है क्या हो जाएगा, वहाँ बहुत सारे लोग होंगे, ठीक है ना। आर्मी का वर्ग यानी क्लास में बहुत सारे बच्चे होंगे। पंचायत माने बहुत सारे लोग वहाँ उपस्थित होंगे। तो एक तरह से समूहवाचक संज्ञा में क्या कर लेते हैं हम, यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, आप समझिएगा, समूह का बोध होता है। लेकिन इसमें एक जो है ना, इसमें एक क्या होता है मेरे भाई, यहाँ पर एक जो होता है अपवाद होता है। वो अपवाद क्या होता है, देखो जीवन में हमेशा याद रखना कि जो समूहवाचक संज्ञा होता है ना मेरे भाई, उस समूहवाचक संज्ञा में जगह यानी स्थान का समूहवाचक संज्ञा नहीं होता है। अब तुम सोचो कि समूह पटना, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, बात समझ कि नहीं, गया, भागलपुर, ये सब को एक जगह किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है। तो यानी स्थान का जब समूह होगा ही नहीं तो ये समूहवाचक संज्ञा कैसे हो जाएगा? तो हमेशा याद रखना है, कभी भी समूहवाचक संज्ञा में स्थान नहीं आता है। क्लियर हुआ कि नहीं? एकदम बिल्कुल बवाल, ठीक है ना। बवाल चल रहा है कि नहीं चल रहा है? अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो लाइक कर दो ना, ठीक है ना। क्या हो जाएगा तुम्हारा, कुछ नहीं जाने वाला है। अब आइए हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हम लोग बात कर रहे हैं समूहवाचक संज्ञा के बाद द्रव्यवाचक संज्ञा। आइए द्रव्यवाचक संज्ञा की बात करते हैं। द्रव्यवाचक, हम यहाँ पर सब देखते रहो ना, अपना छाप भी लेना, ठीक है ना, लिखते चलना। द्रव्यवाचक संज्ञा। अब द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होता है, यानी वैसा संज्ञा, बात समझ कि नहीं, वैसा संज्ञा जिसे मापा या तौला जाए किंतु गिना नहीं जाए। वैसा संज्ञा जिसे मापा या तौला जाए किंतु गिना नहीं जाए, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा। यानी वैसा संज्ञा, सब में वही लगाना, वैसा संज्ञा, बात समझ कि नहीं, जिसे मापा या तौला जाए किंतु गिना नहीं जाए, किंतु गिना नहीं जाए। बात समझे कि नहीं, गिना नहीं जाए, यहाँ पर ना सही से सुधार लो, किंतु गिना नहीं जाए, उसे हम क्या कहेंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा। देखो ध्यान में रखो, बहुत सारा ऐसा चीज़ हम एग्जाम्पल देंगे जो आप कहिएगा सर हम तो इसको गिन सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत थोड़ी है, ठीक है ना। लेकिन आप उसका प्रयोग अपने जीवन में गिन के नहीं करते हैं। जैसे मान लीजिए हम कहेंगे आलू, द्रव्यवाचक संज्ञा, आम, द्रव्यवाचक संज्ञा, तेल, पानी, ये सब तो खैर नहीं गिना जा सकता है, लेकिन आलू आम तो गिना जा सकता है। लेकिन आप सोचो कभी भी इस तरह आप दुकान में जाते हो तो आलू आम गिन के खरीदते हो? नहीं खरीदते हो। अगर ऐसा बात होगा 10 रुपये में 5 गो आलू, 10 रुपये में 5 गो आम, तो पहले जो दुकान में जाएगा बड़का छांट लेगा, जो लास्ट में जाएगा ओकरा घाटा लग जाएगा। तो ऐसा कभी भी नहीं होता है, किसी के साथ इनजस्टिस नहीं हो, अन्याय नहीं हो। इसके लिए क्या हो जाता है कि द्रव्यवाचक संज्ञा की वैसा वस्तु जिसका वजन, जिसका वेट जो होता है बराबर कभी भी नहीं होता है सभी, मतलब उसके जितने भी उसका आइटम्स है सब में, ठीक है ना। जैसे बहुत सारा आम है तो सबका बराबर वेट थोड़े होगा, लेकिन देखो उसी में कुछ ऐसे भी होते हैं जिसका बराबर वेट होता है। तो कभी कभी क्या होता है कि उसको हम लोग गिन के भी बेच लेते हैं। बस हमें कि नहीं, होता है ऐसा बहुत बार। लेकिन ऐसा जो होता है, जो वस्तु को गिन के बेचने में, खरीदने में घाटा लग सकता है, वहाँ पर क्या होता है, हमेशा उसको तौल के वजन करके दिया जाता है। तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा में। तो क्या हो जाएगा आपका आम हो जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं सेब, ठीक है ना, आटा, चीनी, तेल, ये सब तो बड़ा सिंपल है, आप समझ जाएंगे कि द्रव्यवाचक संज्ञा है, इसको हम लोग मापा या तौला जाता है किंतु गिना। आम, सेब, ये सब का सब क्या है मेरे भाई, आम, सेब, ये सब का सब भी क्या है, हम लोग तौल के लेते हैं, इसलिए द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। क्लियर इतना हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है ना, बिल्कुल हो गया। अब आइए हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग किसकी बात करते हैं मेरे भाई, अब बात करते हैं हम लोग एक और संज्ञा बच जा रहा आपका, भाववाचक संज्ञा। बहुत महत्वपूर्ण है, उसको आप समझ जाइएगा, उसको समझ जाइएगा तो बिल्कुल आप समझ जाइए, आपका बेड़ा पार लग गया। अब आइए भाववाचक संज्ञा को देखते हैं, ठीक है ना। टेंशन काहे लेते हो यार, इसको पढ़ने के बाद समझे कि नहीं, बवाल जहाँ पढ़ते होगे ना क्लास में बवाल मचाओगे। अब हम कहते हैं क्या, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। अब भाववाचक संज्ञा क्या होता है, प्यार से समझना, जिससे भाव प्रकट हो। बात समझ में कि नहीं, भाव, जब कोई भाव की बात करता है तो उसे हम देख नहीं सकते हैं, उसे हम छू नहीं सकते हैं,
उसे केवल महसूस कर सकते हैं। जैसे यानी वैसा संज्ञा जिसे देखा या छुआ नहीं जाए, केवल महसूस किया जाए, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहेंगे। वैसा संज्ञा जिसे देखा या स्पर्श नहीं किया जा सके, उसे हम किंतु महसूस किया जा सके, महसूस गलत हो जाएगा ना यार, कुछ भी हो यार, देख लेना। महसूस किया जा सके उसे ही हम क्या कहते हैं? अरे यार देख लेना, बड़ी कन्फ्यूजन हो गया। महसूस किया, उसे ही हम क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। ठीक है। जैसे बुढ़ापा, अमीरी, गरीबी, ठीक है ना, बचपना, ईमानदारी, ठीक है ना, ये सारा का सारा क्या है? भाववाचक संज्ञा। तुम सोचो, इन सभी को हम लोग क्या देख सकते हैं? ये बुढ़ापा को स्पर्श कर सकते हैं, केवल महसूस न करते हैं। ईमानदारी को कभी भी हम स्पर्श कर सकते हैं कि कैसा है, मोटा है, पतला है, लंबा है, चौड़ा है, किस कलर का ही, लाल है कलर का ही, कैसा कलर, काला कलर का, पीला कलर का, कैसा ईमानदारी है तुम्हारा, कुछ नहीं, महसूस कर सकते हैं। विश्वास, ठीक है ना, महसूस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सारा चीज़ जिसको हम लोग महसूस कर सके किंतु स्पर्श नहीं कर सके, छू नहीं सके, देख नहीं सके, उसे हम लोग क्या कर सकते हैं? उसे कह सकते हैं भाववाचक संज्ञा। तो ये था आपका टोटल, भाई साहब, आपका टोटल संज्ञा है, ठीक है ना। और आपके एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछा है हम आपको चलिए आपको दिखाते हैं। करेक्ट। निम्न में से भाववाचक संज्ञा कौन है? एग्जाम्पल दिया हुआ है आपको, ऑप्शन दिया हुआ है बुढ़ापा, पहाड़, नदी और राम। बुढ़ापा, पहाड़, नदी और राम, इसमें से भाववाचक संज्ञा कौन है? आप सोचिए भाववाचक संज्ञा कौन है? बुढ़ापा। सिंपल बात है कि नहीं, क्योंकि यही ना हो जाए जिसको हम लोग देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। अगला कह रहे हैं कलम। कलम कैसा संज्ञा है? अब बताइए, हम एग्जाम्पल दे रहे हैं यहाँ पर, कह रहे हैं कलम। खूब बढ़िया एग्जाम्पल, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, कब क्वेश्चन 2021 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। कलम बताइए ये कौन सा संज्ञा है? कितना मस्त एग्जाम्पल है। अरे मेरे भाई, ये कलम जो है तुम खरीदने जाते हो, याद देखो, जातिवाचक संज्ञा, हम दो एग्जाम्पल तुम्हें दे रहे हैं, जातिवाचक संज्ञा, दूसरा व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक होगा नहीं, समूहवाचक हो नहीं, भाववाचक होगा नहीं, ठीक है ना। यहाँ यही दोनों में से ना कोई होगा। तो तुम सोचो, ये कलम जो लेने जाते हैं, हम बोलेंगे कलम लेके आओ, तो कलम लेके आओगे तो जाओगे दुकान में, तो पूछेगा दुकानदार कौन कलम दे? 2020 लिंगलाइजर। तू दिमाग लगाना भाई, क्लियर नहीं हो रहा है। जब कन्फ्यूजन माइंड में रहेगा तो वहाँ समझ जाना कि वो जातिवाचक है, ठीक है ना। जब जातिवाचक, देखते हो ना आज के समय में बिहार में जाति के नाम पर देख रहे हो कितना लोगों को कन्फ्यूज किया जाता है, वोट लिया जाता है, मूर्ख बनाया जाता है। बस वही है, जब मूर्ख बन जाए, जब यहाँ पर कुछ समझ नहीं आए, जब कन्फ्यूजन हो जाए, तो समझ जाओ जातिवाचक। लेकिन वहीं कहते लिंक गलाइसर लेके आओ, तो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। तो यहाँ पर पेन क्या हो जाएगा? कलम क्या हो जाएगा? जातिवाचक। क्लियर। अब आइए अगला करा क्या? सभा। अब आइए हम जस्ट बात करें सभा। तो सभा का मतलब सिंपल है, वहाँ बहुत सारा लोग होगा, तो सभा कैसा संज्ञा हो जाएगा? समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल बवाल हो जाएगा। अगला सुरेश। अब समझिए, सुरेश, सुरेश, ये बताइए सुरेश, ये सुरेश किसी व्यक्ति का नाम है कि नहीं है? खास व्यक्ति के नाम, व्यक्तिगत बोध करा रहा है कि नहीं करा रहा है? तो बिल्कुल ये क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। अब आइए करा तूफान। ओ भाई साहब, एकदम बिल्कुल बवाल है। अब बताइए, ये जो तूफान है, ये तूफान कैसा संज्ञा है? अब तुम सोचोगे सर तूफान को देख नहीं सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, तो ये तूफान होगा क्या? नहीं मेरे भाई, बात समझे कि नहीं। तूफान को हम लोग जो उसकी जो अवस्था होती है, बात समझे कि नहीं, उससे जो प्रॉब्लम क्रिएट होता है उसको हम देख सकते हैं, ठीक है ना। इसलिए तूफान में भी अलग अलग तरह का तूफान आएगा। जैसे मान लो अभी विपर जो है तूफान आया, असम जल देख लो, यहाँ पर आपको गुजरात में, बात समझे कि नहीं, वो उधर से देखो उड़ीसा में, ठीक है ना, केरल, ये सारा का सारा इलाका, महाराष्ट्र,
राजस्थान, ये सभी के सभी इलाका प्रॉब्लम में था कि नहीं था, इससे प्रभावित था। तो अलग अलग प्रकार का क्या होता है, अलग अलग नाम होता है तूफान का। इसलिए तूफान आपका क्या हो जाएगा, आपका तूफान क्या हो जाएगा यहाँ पर, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक। द्रव्यवाचक तो होगा ही नहीं, समूहवाचक होगा ही नहीं, व्यक्तिवाचक या जातिवाचक। तो तूफान का भी अलग अलग नाम होता है। विपर जो है होगा, बात समझे कि नहीं, अलग अलग तरह का नाम होता है तूफान का। इसलिए तूफान क्या हो जाएगा, जातिवाचक हो जाएगा। क्लियर। अगर करें मित्र शब्द का भाववाचक संज्ञा का रूप क्या होगा, देखिए मित्र शब्द का भाववाचक रूप क्या होगा। देखिए मित्र शब्द जो है, अब मित्र से मित्रता बन सकता है। मित्र से क्या बन जाएगा, मित्रता। जैसे देखिए यहाँ पर 4 गो आपको ऑप्शन दिया हुआ है, दिया हुआ मैत्री। मित्र से क्या बनेगा, भाववाचक संज्ञा मैत्री। फिर उसके बाद दिया मित्रत्व, मित्रत्व, मित्रता, मित्रता, और दूसरा मित्री, मित्री। ठीक है ना, क्या दिया हुआ, मित्री दिया हुआ है, मित्री ऐसे दिया हुआ है। ठीक है ना। तो सबसे पहले तो मित्री कट जाएगा, मैत्री कट जाएगा, एक मित्रत्व बच रहा है, एक मित्रता बच रहा है। दोनों में कन्फ्यूजन है। सबसे ज़्यादा मित्रता फ्रेश है कि नहीं है, हमेशा सुनते हैं कि नहीं, सुदामा और कृष्ण की मित्रता बात समझे कि नहीं, प्रसिद्ध है। तो उसी तरह दिमाग लगाइएगा थोड़ा सा तो बन जाएगा आपका। दूसरा क्या है, मैदान में सभा हो रही है, यहाँ सभा कौन सा संज्ञा हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा। दूसरा क्या है, क्या है, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। इनमें से कौन जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, गाय बिल्कुल है जातिवाचक संज्ञा, नदी बिल्कुल जातिवाचक संज्ञा, अलग अलग तरह का नदी होता है, शहर अलग अलग तरह का शहर होता है, नाम होता है, विवेकानंद ये व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो ये जातिवाचक संज्ञा उदाहरण नहीं होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा क्या है, आजकल भारतीय पहनावे बदल गए हैं, यहाँ पहनावे कौन सी संज्ञा है, अब बताइए। पहनावा, सिंपल बात कह रहा है कि पहनावा, हमारा कल्चर की बात किया जा रहा है। ठीक है ना। तो अब ये जो पहनावा है, ये पहनावा अलग अलग तरह का हो सकता है, बात समझे कि नहीं, आपके पहनावे का तरीका बहुत तरह का हो सकता है। ठीक है ना। इसीलिए ये पहनावा भाववाचक संज्ञा नहीं होगा, इसलिए दिमाग में मत बैठाइएगा। पहनावा जो हो जाएगा ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। बताइए पहनावे, अब खूब देर से सुनिए, दिमाग लगाइए। हम एक कह रहे हैं पहनावा, पहनावा, एक बोल रहे हैं पहनावे, पहनावे। तो ध्यान रखना ये पहनावा भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। लेकिन जब इसी का प्लुरल फॉर्म बन जाएगा, बहुवचन हो जाएगा, तो ये बन जाएगा जातिवाचक। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जातिवाचक। यानी अगर मान लीजिए कि कोई भाववाचक संज्ञा है और उसी का अगर बहुवचन कर दिया जाए तो वो जातिवाचक संज्ञा में बदल जाएगा। जैसे हम आपको समझाते हैं, जैसे जैसे देखिएगा आपको, अगर हम बात करें बुढ़ापा, बुढ़ापा, इसी का हम प्लुरल बहुवचन बनाएंगे बुढ़ापे। ठीक है ना। ये अब दूसरी एक और आपको उदाहरण देते हैं। जैसे मान लीजिए हम बात करें अगर बुढ़ापा हो जाएगा, उसके बाद एक और एग्जाम्पल कौन ले जो आपको ज़्यादा सटीक तरीका से समझ आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर चलिए ही में से ले लेते हैं, बचपन। अगर हम बात करें बचपन, इसी का बहुवचन ले ले तो बचपने। ठीक है ना। तो आप देख रहे हो, खूब ध्यान रखना है। जब ये आप ध्यान रखिएगा, जब ये आपका भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, और उसी का अगर बहुवचन बना दिया जाए तो वो जातिवाचक बन जाएगा। बस ये बात आप ध्यान में रखिएगा, जातिवाचक संज्ञा बन जाएगा। कोई भाववाचक संज्ञा है, अगर उसका बहुवचन फॉर्म ला दिया जाए तो वो क्या बन जाएगा, वो मेरे भाई वो आपका बन जाएगा जातिवाचक संज्ञा। इसीलिए आप अगर देखेंगे यहाँ पर क्या पूछ रहा है, भारतीय, आजकल भारतीय पहनावे बदल गए हैं, इनमें से पहनावा क्या हो जाएगा, आपको ऑप्शन दिया है जातिवाचक, समूह, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। यानी इसका आपका क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जातिवाचक आपका संज्ञा इसका हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिएगा आपको यहाँ पर कहा जा रहा है अगला क्वेश्चन,
अक्टूबर कौन सा शब्द है? अब अक्टूबर पूछ रहा है, अक्टूबर एक खास महीना का नाम है कि नहीं है? तो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो आई होप कि भाई साहब यहाँ तक आपको जो है संज्ञा बहुत अच्छे से समझ आया होगा। आपको ये भी समझ आया होगा कि कैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है ना, और कैसे हम एग्ज़ाम में क्वेश्चंस को बना सकते हैं, बवाल मचा सकते हैं। तो आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को कंपल्सरी सब्सक्राइब कीजिए, और इसका नोट्स चाहिए भाई साहब तो हम एक नोट्स भी डाल देंगे आपको टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर आकर के डाउनलोड कीजिए और अपने नोट्स बना लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बवाल मचाते हुए, तब तक के लिए जय हिंद।